जब उसने जाल खींचा तो उसमें से एक पुरानी घड़ी निकली। गुस्से में उसने घड़ी को जमीन पर फेंक दिया। फिर जब दोबारा जाल खींचा तो उसमें एक मोटी हड्डी का टुकड़ा निकला। वह और भी नाराज हो गया। तीसरी बार जाल डालने ही वाला था कि तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज की दिशा में भागा तो देखा एक लड़की नदी में डूब रही थी। वह बिना देर किए पानी में कूद गया और उस लड़की को बचा लिया। जब उसने लड़की को घर छोड़ने की बात कही तो लड़की ने मना कर दिया। वह बोली, मैं नहीं जाऊंगी जब तक मुझे मेरे माता पिता नहीं मिल जाते। फिर लड़की ने पानी की ओर इशारा किया। उसने जाकर देखा नदी में ढेर सारे मोती पड़े हैं। वह जल्दी से उन्हें उठाने लगा। लड़की ने उससे मना किया, ये मत उठाओ, ये हमारे नहीं है। लेकिन वह नहीं माना। फिर मुस्कुराकर बोला, तुम मेरे घर चलो, वहीं रहो जब तक तुम्हारे माता पिता नहीं मिल जाते। वह उसे अपने घर ले गया और कहा, कपड़े बदल लो, फिर खाना खा लेना। लेकिन लड़की कपड़े नहीं बदल रही थी। उसकी पत्नी ने मदद करनी चाहिए तो लड़की बोली, मैं खुद कर सकती हूँ, आप मेरा जाइए। थोड़ी देर बाद वह आदमी मोती को पीसकर पाउडर बना देता है और उसमें पानी मिलाकर अपनी पत्नी के गाल पर थोड़ा सा लगा देता है। पत्नी अचानक सोच में पड़ जाती है, यहाँ तो दूर दूर तक कोई मोती नहीं मिलता, तो यह मोती आया कहाँ से? जब उसने सारी बात पूछी तो आदमी ने बताया, नदी में मोती पड़े थे, वहीं से लाया हूँ। यह सुनकर पत्नी का चेहरा उतर गया। वह बोली, हमारे पूर्वजों ने कहा है नदी के किनारे मिली चीज कभी नहीं उठानी चाहिए, उससे बुरा असर पड़ता है। पत्नी ने कहा, मोती वापस ले चलो। लेकिन तब तक वे पाउडर बन चुके थे। फिर पत्नी ने गंभीर होकर कहा, पास के सोखा बाबा के मंदिर पर जाओ और कहो कि ये सब मुझसे अनजाने में हुआ है। और पत्नी ने उसे जबरदस्ती मंदिर भेज दिया। लेकिन वह मंदिर जाकर आराम करने लगा। तभी पुजारी आया और बोला, तुम्हारे माथे पर काली साया है, कोई बड़ी कयामत आने वाली है। यह सुनकर वह गुस्से में पुजारी पर चिल्लाया। लेकिन पुजारी मुस्कुराकर वहां से चला गया। वह बिना माफी मांगे गुस्से में मंदिर से लौट आया, पर अब कोई उस पर नाराज था। अगले दिन उसके घर के आंगन में कुछ मरी हुई मछलियां और झींगे पड़े थे और एक बिल्ली उन्हें खा रही थी। ये देखकर पत्नी और ज्यादा डर गई। उसके मन में सवाल उठा, क्या सच में हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है? फिर उसे पुजारी की बात याद आई। लेकिन लड़की का मानना था, विज्ञान पर विश्वास करो। वह बोली, शायद किसी ने जानबूझकर मरी हुई मछलियां रख दी हो और उसने उन्हें बाहर फेंकने को कहा। मछलियां फेंकने वे नदी गए, लेकिन वहां भी सारे केकड़े मरे पड़े थे। उसने कल वाली हड्डी उठाई और ध्यान से देखने लगा। फिर घर आकर उसने पत्नी को सारी बात बताई। सच्चाई जानने के लिए दोनों फिर नदी के किनारे पहुंचे। धूप तेज थी तो पत्नी को उसने छांव में बैठा दिया और खुद पानी में मुंह धोने और तैरने लगा। तभी किसी ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे अंदर खींचने लगा। वह चिल्लाने लगा। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें।